वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुन तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सद श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा रानी की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. जय श्रील प्रभु। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप कहाँ थे? दिसंबर का महीना है मैराथन का, इसलिए भगवत गीता से प्रवचन करने की इच्छा है। असली मैराथन यही है, गीता की बात भक्तों में कहना है। तो श्रीमद् भगवत गीता के प्रारंभिक 6 अध्यायों में कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग का वर्णन किया गया है। और 7वें अध्याय से लेकर 12वें तक 6 अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है। और इसके बाद मिश्रित वर्णन है सबका।
इसमें ज्ञान भी है, भक्ति भी है, कुछ श्रद्धा आदि के विभाग भगवान ने बताया है, तप, यज्ञ, दान आदि का वर्णन किया। उसके अंत में भगवान ने पुनः भक्ति पर ही बल दिया 18वें के अंत में। लेकिन बीच के 6 अध्याय इसके परम धन है भगवद गीता के। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बीच में 6 अध्याय रखे गए हैं, जैसे कोई गुप्त बहुत मूल्यवान धन को आदमी बीच में छिपा करके रखता है। तो 6 अध्यायों में भगवान ने भक्ति का वर्णन किया। तो उसी का वर्णन प्रारंभ किया जाएगा। पहले आवृत्ति करेंगे। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो जयेदं धार्यते जगत्। श्री भगवान वाच मय्यासक्तः मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञातम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु क्वचित् यतति सिद्धये यतामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः मनो बुद्धिरेव च अहंकार इयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। चाहिए गीता को ही सुनना चाहिए, गीता का ही मनन करना चाहिए। अन्य शास्त्र विस्तार से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है? कि मन ने ही शास्त्र विस्तार है, बहुत बहुत विस्तार है शास्त्रों का। अगर कोई सुनना चालू करे तो जीवन पूरा हो जाएगा, सुन नहीं पाएगा। पढ़ने की बात तो दूर रही, पूरा सुन भी नहीं पाएगा, इतना शास्त्र विस्तार है। तो समस्त शास्त्रों का सार
भगवान ने भगवत गीता में भर दिया है। सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वशास्त्रमयी गीता है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन वत्सो पार्थ सुधीर भोक्ता। तो गीता समस्त शास्त्रों का सार है, इसे ही पढ़ना चाहिए, भगवान वेदव्यास देव कहते हैं। तो गीता के एक अध्याय से यहाँ पर कुछ बातें कही जाएंगी, क्रम से प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा इसको कहा जाएगा। श्री भगवान वाच, भगवान वेदव्यास देव लिखते हैं कि श्री भगवान बोले। कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि श्री कृष्ण बोले, यह क्यों नहीं कहे कि श्री कृष्ण बोले, क्योंकि श्री कृष्ण लिखने से लोगों के मन में, अज्ञानियों के मन में ये भ्रम होगा कि तो कृष्ण नामक व्यक्ति लिख रहा है। श्री भगवान वाचन लिखने के बाद भी उनको नहीं समझ में आता है कि भगवान बोल रहे हैं। कृष्ण ही भगवान हैं, फिर भी उन्हें भगवान ही कहा जा रहा है कि इसलिए कि लोगों को विश्वास हो जाए कि ये भगवान का उपदेश है। तो कृष्ण लिखने से उतनी श्रद्धा नहीं होती। श्री भगवान का क्या अर्थ है? श्री का अर्थ है सुंदर, और भगवान माने भगवान, सुंदर भगवान बोले, सुंदर भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। केवल भगवान उवाच नहीं है, श्री भगवान उवाच। बहुत सुंदर भगवान पार्थ सारथी बोल रहे हैं, अर्जुन के रथ पर बैठे हैं, बड़ी ही सुंदर वेशभूषा है भगवान की। सबसे सुंदर लग रहे हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में एकत्रित योद्धाओं के बीच में भगवान चमक रहे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। उनकी लीलाएं सुंदर हैं, उनका रूप सुंदर है, उनका जस सुंदर है, सब कुछ सुंदर है। जब रथ हाँकना चालू किए तो रथ हाँकने में इतने सुंदर लगे कि भीष्म पितामह कहते हैं कि पार्थ सारथी ही हमारे गति हों, उन्हीं में हमारा मन लगे, ये लगे वो तत्क्षणीय क्षणीय। भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान देखने ही लायक थे, और मैं देख रहा था। अर्जुन को ये सौभाग्य उतना नहीं मिला। अर्जुन तो भगवान के पीछे रह कर के बाण चलाते थे, युद्ध करते थे, भगवान के चेहरे को नहीं देख पाते थे। रथ से उतरते समय, रथ पर चढ़ते समय देखते थे, लेकिन घोड़ा हाँकने की बाएं हाथ में चाबुक, बाएं हाथ में लगाम और दाहिने में चाबुक, और आ बेटा, आ दादा, इधर उधर, आ ये सब करते थे। इसको देखा है भीष्म पितामह ने, और महाभारत में अन्य योद्धाओं ने देखा है। तो उसको कहते हैं तत्क्षणीय इक्षणीय, उस शोभा से देखने ही योग्य भगवान है। तो श्री भगवान वेदव्यास देव हर एक अध्याय के प्रारंभ में या अर्जुन के किसी प्रश्न के उत्तर के प्रारंभ में कहते हैं श्री भगवान वाच। श्री भगवान रथ पर बैठे। ये समझ लेना चाहिए कि भगवत गीता श्री भगवान के उपदेश है, और उस भगवान का नाम क्या है? श्री कृष्ण, यह नाम है। प्रभु अपने धाम से प्रकट हुए हैं अपने भक्तों के बीच में, उनको सुख देने के लिए, और जो डिस्टर्ब करने वाले हैं, दुष्ट लोग हैं, उनका विनाश करने के लिए, उन्हें मार करके अपने धाम में भेजने के लिए आए, क्योंकि यहाँ वो ठीक आचरण नहीं करते हैं। भगवान यहाँ से मार करके अपने धाम में भेज देते हैं, वहाँ तो उपद्रव कर नहीं सकते, वहाँ तो चिन्मय शरीर मिल जाता है उनको। तो इस तरह से अवतार लिए हैं, अवतार लिए मथुरा में, वहाँ से फिर वृंदावन आए, वृंदावन से पुनः मथुरा आए, मथुरा से द्वारका गए। द्वारका रहते समय ही बीच बीच में अनेक स्थानों पर भ्रमण किए, जैसे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में वे अनेक बार गए हैं, सूर्य ग्रहण के समय, और जब कौरव पांडवों में युद्ध हुआ उस समय अर्जुन के सारथी का काम कर रहे थे।
और अन्य भी स्थानों पर, जैसे प्राग ज्योतिषपुर आसाम में गए हैं, बॉम्बे गए हैं, स्थानों के नाम भिन्न भिन्न थे। भगवान की ससुराल ही बहुत जगह पर थी। 16,000 स्त्रियां थीं, तो कितने हजार साले होंगे, कम से कम 16,000 तो ससुर होंगे। तो इस संबंध से बंधे हुए थे, उन संबंधों के अनुसार वे जाते थे। सारी जहाँ जाते थे उनको लाखों लोग देखने के लिए आते थे। उनके नेत्र, उनके जीवन जन्म सफल हो जाते थे देखकर। केवल 5,000 वर्ष पहले भगवान यहाँ थे प्रकट, कोई बहुत काल नहीं है। और उसके 4500 वर्ष के बाद वही भगवान फिर आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भक्ति बताने के लिए। गीता में वे बता दिए कि मेरा भजन करो, मुझ में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो। लेकिन स्वयं करके नहीं बताए। कोई उपदेश देने वाला यदि उपदेश का आचरण खुद न करे तो जनता उसको मानती नहीं है ना। इस संसार में देखा गया है, लोग सोचते हैं उपदेश करने वाला स्वयं आचरण करके दिखावे, उसको ज़्यादा प्रमाणिक मानते हैं। तो भगवान 4500 वर्षों के बाद गोलोक में विचार करने लगे, मैं तो उपदेश दिया गीता में, मेरा भजन करो, ये करो, वो करो, लेकिन कैसे करे जीव करके नहीं बताया। तो भगवान फिर आए, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कैसे कृष्ण का कीर्तन किया जाता है, कैसे भक्ति की जाती है, इसको उन्होंने सिखाया। अपनी वृद्धा माँ का भी त्याग किया, छोड़ा, जिसका पालन करने वाला कोई नहीं था। नवविवाहिता पत्नी घर में थी, उसको भी छोड़ा। सारा नवद्वीप चरण चूमता था, पूजा करता था, उस सम्मान को छोड़ा और दर दर भटकते रहे, हा कृष्ण कह करके। तो ये प्रैक्टिकल किया भगवान ने। जो गीता के उपदेशक हैं वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में फिर आए प्रचार करने के लिए। कैसे कृष्ण की भक्ति की जाती है इसको सिखाने के लिए स्वयं भक्ति कर रहे हैं। ये है सुंदर भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं, मय्या सक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम नाम यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणम्। हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र, पृथा नाम कुंती का है, कुंती के पुत्र हैं अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन, और कुंती भगवान की बुआ है, अपने पिता की बहन, वसुदेव जी की बहन। भगवान कितना स्नेह से संबोधन कर रहे हैं, पार्थ, हे हमारी बुआ के पुत्र। मुझको किस उपाय से जाना जा सकता है ये मैं तुमको बता रहा हूँ। मेरा आश्रय लेकर के, मदाश्रय, मत आश्रय मदाश्रय, मेरी शरण में रह करके और मुझमें अपने मन को आसक्त करके जिस उपाय से तुम बिना संशय के मुझे जान जाओगे तत्व से, वो मैं बता रहा हूँ। ये जो उपदेश है भगवान श्री कृष्ण के, इसको सुनने से कोई व्यक्ति पूरा पूरा भगवान को जान जाएगा बिना संदेह के। दो गुण हैं, असंशयम और समग्रम। पूरा पूरा मुझको जान जाओगे और कोई संशय नहीं बीच में रहेगा, एकदम क्लियर, साफ साफ। कैसे जानोगे वो मैं उपाय बता रहा हूँ। इसके पहले 6ठे अध्याय में भगवान ने प्रवचन किया तो लास्ट में कहे कि योगी नाम अपि सर्वेषाम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजतेयो माम समय युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी वो है जो अपने मन को मुझ में लगा करके, अपने अंतरात्मा को, और मेरा भजन करता है, मेरा ध्यान करता है, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। अब बता रहे हैं कि मुझको जानेगा कोई जीव कैसे। तो जानने वालों की योग्यता बता रहे हैं
दो गुण होना चाहिए, कृष्ण का भक्त होना चाहिए वो, और कृष्ण में उसका मन लगा होना चाहिए, मन आसक्त होना चाहिए। इस सबके लिए भगवान योग्यता बता रहे हैं, केवल अर्जुन के लिए नहीं। मदाश्रय और मैया सक्त मना होकर के योगम युंजन, तीसरा गुण बता रहे हैं। कृष्ण को, श्री भगवान को कोई तत्व से पूरा पूरा बिना संदेह के कैसे जानेगा, तो उसे कृष्ण का भक्त होना चाहिए। जब तक व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त नहीं होता है तब तक वो गीता को नहीं समझ पाएगा। गीता में क्लियर सब कुछ है, लेकिन इसको भी नहीं समझ पाएगा। फिर अन्य ग्रंथों को पढ़ करके या अन्य प्रवचन को सुन करके वो कहाँ से जान पाएगा। हम लोग ऐसे युग में जन्म लिए हैं, देखते हैं कि चारों तरफ प्रवचन करने वाले लोग हैं, सत्संग है, किताबें हैं, यहाँ तक कि गीता पर भी बहुत से भाष्य हैं, लेकिन लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? कृष्ण, क्योंकि वे कृष्ण के भक्त नहीं हैं। पहले भक्त होने की जरूरत है गीता समझने के लिए। ऐसा नहीं कि गीता समझ करके भक्त होंगे, ऐसी बात नहीं है। भक्त पहले होंगे तब गीता समझेंगे, अब भक्त इसे नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान कहते हैं मदाश्रय है, मेरे आश्रय में रह करके ही, मुझको ही परम तत्व मानते हैं जो, और आसक्त मना, मई आसक्त मना, मुझ में आसक्त हैं। मेरी बातें उन्हें अच्छी लगे, मेरा रूप, मेरा गुण, मेरी लीलाएं, इसी में मन आसक्त है, चिंतन हमेशा करते हैं। और योगम युंजन, और योग का आश्रय लिए रहते हैं। तो योगम की व्याख्या भगवान ने कर चुका, भगवान ने किया है। योगम का अर्थ है भगवान में अपने मन को लगा करके उनका चिंतन करना और वाणी से गुणानुवाद करना, भगवान की कथा सुनना, उनको प्रणाम करना, उनको भोग लगाना, यही सबसे टॉप योग है जो भगवान से जोड़ता है जीव। तो इस तरह भक्ति योग के अंगों को करते हुए तुम मेरी बात को जब सुनोगे तुम्हें असंशय और समग्र ज्ञान हो जाएगा मेरे विषय में। असंशयम समग्रम माम। यदि गीता पढ़ करके कोई भगवान का भक्त हो जाता तो भगवान ये बात नहीं कहते। ये कहते कि सुनिए और सुनने से भक्ति प्राप्त हो जाएगी, पढ़िए पढ़ने से भक्ति प्राप्त हो जाएगी। नहीं, पहले भक्त होना जरूरी है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी भगवान में तब तक कोई व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। तो मैया सक्त मना पार्थ योगम जुंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम नाम यथा ज्ञासिष तत्सृणु। भगवान को असंशयम, अधूरा नहीं, बीच में कहीं संदेह नहीं, कुछ नहीं, और पूरा पूरा कृष्ण को जाना जा सकता है। परब्रह्म को, भगवान को पूरा जाना जा सकता है। और इसीलिए मैं तुम्हारे वर्णन कर रहा हूँ, जैसे तुम समझ पाओगे उपाय सुनो, मेरी बात सुनो। ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम बक्ष्याम अशेषतः। विज्ञान के साथ सविज्ञानम, मैं यह दिव्य ज्ञान तुमको दे रहा हूं। विज्ञान के साथ ये ज्ञान दे रहा हूं। अशेषतः, मैं कुछ भी बाकी नहीं रखूंगा, पूरा पूरा वर्णन कर रहा हूं, कंप्लीट। जज ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद यह इस जीवन में या इस पृथ्वी पर जानने योग्य और कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। जद ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जो आवश्यक है मनुष्य के लिए जानना, कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। उपनिषद में कहा गया कि जस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। उस परब्रह्म को, परमात्मा को जान लेने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है। और चीज मनुष्य जाने या न जाने उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य है बात वास्तव में। जो भगवान के महामंत्र का, नाम का जप करता है, उसके लिए जरूरत नहीं है कि वो हवाई जहाज चलाना सीख जाए, कंप्यूटर सीख जाए,
नहीं जाने। सबसे बड़ा ज्ञानी वो है जो नाम जप कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये सब चीजें जानने के लिए नहीं है, आत्मा के लिए, जीव के लिए। जानकर कभी क्या करेगा, ये भवसागर से पार करेंगे। बहुत बहुत विद्या, बहुत बहुत प्रकार के कला लोग जानते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जज ज्ञात्वा, जिस ज्ञान को जानने के बाद नेह भूयो नित ज्ञातव्यम अवशिष्यते, ज्ञातव्य कुछ बाकी नहीं रह जाता है। ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। इस एक अध्याय में भगवान वर्णन करें, 7वें अध्याय में, और कहते हैं कि इस ज्ञान को कोई सुन ले, जान ले, तो और कुछ जानने जो बाकी नहीं रहेगा, कुछ बचा ही नहीं रहेगा, शेष नहीं रहेगा। ये ऐसा ठोस कंप्लीट ज्ञान है, इसको जानने के बाद अब कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। इसका अर्थ है कि यही ज्ञान जीवन का सर्वोच्च पुरुषार्थ है, लाभ है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह इस बात को जाने। और भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि मेरे बारे में ज्ञान होना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये, कोटि कोटि मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए जतन करता है, जतति सिद्ध है। बाकी लोग तो जत्न करते ही नहीं हैं। करोड़ों, यहाँ सहस्र का अर्थ है करोड़ों करोड़ों या हजारों हजारों, तो सहस्रों में, कोटि कोटि मनुष्यों में कोई एक यत्न करता है सिद्धि के लिए। और क्या करते हैं, और सब यही कहाँ से भोजन जुटेगा, आहार निद्रा भय मैथुनम च, पशु वृत्तियों में लगे रहते हैं। भोजन जुटाओ, सोने की व्यवस्था अच्छा से करो, गद्दा जुटाओ, आराम से सोओ, स्लीपिंग बैग ओढ़ो, ये करो वो करो, कहीं से जुटाओ सोना। सोने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लोग जुटाते हैं, अच्छा अच्छा बेड, और एक रात सोने के लिए कोई 500-500 रुपया देते हैं एक रूम का, है ना, देखा गया है। हमने सुना है कोई 5-5 हजार भी रुपया देते हैं एक दिन में कहीं रहने के लिए। लाभ क्या है, सोना। तो पशु भी सोता है, कुत्ता भी राख पर सो लेता है, तो उतना ही फायदा हुआ। सोने की व्यवस्था कहाँ, आराम से सोने को मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा। तो आहार और खाना जुटाना, जैसे तैसे आहार निद्रा भय और रक्षा अपनी करना, अपनी रक्षा के लिए व्यग्र होना। शीत से रक्षा, शत्रुओं से रक्षा, रोग से रक्षा, कई प्रकार की रक्षा के उपायों में जीव लगा रहा था। ये सिद्धि के लिए जत्न नहीं है, ये तो बस जी रहा है इंद्रिय भोगों के लिए। कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ खाने को मिलेगा, या मिलेगा वो मिलेगा। और मैथुन, इंद्रिय का सुख कहाँ मिलेगा, स्त्री संग्रह करना और स्त्री की चापलूसी करना, उसी की चिंता में रहना, उसके लिए घर बनाना, धन जुटाना, ये करना वो करना, नए मॉडल की गाड़ी खरीदना। अगर स्त्री कह दे कि हमको पुरानी गाड़ी नहीं चाहिए, हमको नई चाहिए, तो वो उस इष्ट देव की खुशामदी करते, ठीक है आपके लिए, भले थोड़ा लोन होगा, क्या बात है, लोन होगा, कर्ज होगा, लेकिन सेटिस्फाई करते हैं। तो यह मैथुन डिपार्ट का काम। और स्त्री से फायदा क्या है, इस थोड़ा सा शरीर का सुख, बाकी केवल दुख ही दुख है। पर इसी में सारी दुनिया लगी हुई है, सारी दुनिया के लोग इसमें लगे हैं, सहस्र कोटि कोटि मनुष्य इसमें लगे हैं। कोई एक उसमें से करोड़ों में एक के मन में होता है कि नहीं, ये संसार दुखमय है, यहाँ जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग आदि का दुख है,
हमें कुछ ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, रोग नहीं है। उसको कहते हैं यत्न, इसको कहते हैं सिद्धि। सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाना, जन्म मृत्यु से पार होना, इस जो को उद्देश्य रख करके काम करने वाले, जतन करने वाले कोटि कोटि में से एक हैं। कोई एक देखा जा सकता है संसार में। कोई ऐसी बात नहीं केवल सुनने का विषय है, देखने का विषय देख सकते हैं। सब लोग लगे हुए हैं सांसारिक विषय भोग में। पशुओं की वृत्ति है वास्तव में, बल्कि पशुओं से भी ज्यादा गए बीते। तिनते खर सुकर स्वान भले। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इन साधारण पब्लिक से ये कुत्ते और सुअर अच्छे हैं। तिनते खर सुकर स्वान भले। खर गधा अच्छे हैं, कुत्ते अच्छे हैं। जड़तावश ते न कहें कछुआ। बेचारे जड़ता से युक्त है, उनमें कोई विवेक नहीं है, इसीलिए वे राम का भजन नहीं करते हैं। पर ये दो पैर वाले पशु जो हैं, बिना पूंछ के और बिना सींग के, ये बहुत अधम है। पशु की शोभा सींग से पूंछ से होती है, तो पूंछ भी नहीं है, सींग भी नहीं, ऐसे पशु है। पशु बिन पूंछ विषाड़ ये कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान की दुर्लभता के प्रतिपादन के लिए कहते हैं कि हमको हजारों सिद्धों में कोई एक जान पाता है, और वह ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं कि तुम तुरंत और पूरा जान जाओगे। तो बहुत आश्चर्य की बात है ना, तो वंडरफुल चीज भगवान बोल रहे हैं। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित जतति सिद्ध है। हजारों या कोटि मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, मुक्ति के लिए। और जतताम अपि सिद्धा नाम, और जतन करने वाले हजारों में कोई एक रियल में सिद्ध होता है। सिद्ध होता है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है और जन्म मृत्यु आदि की बाधा से दूर होता है, समझ जाता है। सिद्ध का यही अर्थ है। तो पर हजारों सिद्धों में कोई एक मुझको तत्व से जान पाता है। अरे ये तो बहुत दुर्लभ है। भक्ति मार्ग बहुत सुलभ है, लेकिन इसका एप्लीकेशन, इसमें लगना बहुत कठिन है। देखिए, महामंत्र जपना कितना सुगम है, पर इसमें लगना बहुत कठिन है। तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया। एक पद है एक भक्त का, तुम कुछ नहीं छोड़ा, झूठ नहीं छोड़ा, कपट नहीं छोड़ा, ये नहीं छोड़ा, और नाम जप छोड़ दिया। पद ही है, तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया। आदमी और बड़ा काम कर लेता है, लेकिन माला उठाने लगता है कि पहाड़ उठाने जैसे। भगवान इसलिए नहीं कह रहे हैं कि कृष्ण का ज्ञान होना बहुत कठिन है, नहीं, वो कुछ और बात कह रहे हैं। प्रोसेस को लोग अपनाते नहीं, विधि को अपनाते नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्विच है हो इस बल्ब का, और करंट भी हो, और स्विच आदमी भूल जाए, तो कहा जा सकता है कि अरे इसको तो बड़ा आसानी से जलाया जा सकता है। पर स्विच ऑन करने की कला न मालूम हो तो उसके लिए तब कठिन ही है ना। वो दिन भर रात भर दीवार पर हथौड़ा से ठोके, ये कब प्रकाश देगा, नहीं देने पर गाली दे, रात हो गई ये क्यों नहीं लाइट आया। अरे मूर्ख कहेंगे, स्विच ऑन करो ना, प्रकाश हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं स्विच ऑन कहाँ से होता है, जीभ से। जीभ ही स्विच है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अन्यथा भगवान ये कैसे कह सकते थे कि समग्र ज्ञान और बिना संशय के ज्ञान और तुरंत हो जाएगा।
इसी के लिए कह रहे, होने का कुछ साधन है, उपाय है, मैं बता रहा हूँ। यद्यपि यह ज्ञान बहुत दुर्लभ है, करोड़ों करोड़ों कर्मियों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, और करोड़ों करोड़ों सिद्धों में कोई एक तत्वतः कि मुझको जान पाता है। इतना दुर्लभ है, लेकिन वह दुर्लभ ज्ञान अपने विषय में मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम तुरंत जान जाओगे। क्या ज्ञान है वो विज्ञान के साथ? भगवान तो अब तक इंट्रोडक्शन दे रहे थे, इसकी महिमा बता रहे थे, अब बता रहे हैं असली ज्ञान चालू हो रहा है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। चूंकि मनुष्य इस प्राकृत जगत में है और प्राकृत जगत के उपकरणों का, वस्तुओं का उसे अनुभव है। जैसे हम यहाँ भूमि देख रहे हैं, है ना, भूमि सब देख रहे हैं ना और सुनते हैं। ऑस्ट्रेलिया की भूमि है, कनाडा की भूमि है, अमेरिका की भूमि है, और भारतवर्ष में भी बहुत विस्तार से भूमि फैली हुई है, जमीन बहुत है। और जमीन की कीमत इस समय इतनी बढ़ रही है, कोई ले करके नहीं आया एक छटाक भी जमीन, लेकिन जमीन की कीमत यहाँ बढ़ रही है। और व्यक्ति कहता है मैं इसका होल्डर हूँ, मैं जमीन का मालिक हूँ, वो महंगा बेचता है और खरीदने वाले खरीदते हैं। तो खरीदने और बेचने वाले को ये पता नहीं है कि वास्तव में यह भूमि भगवान की है, उन्होंने ही बनाया है। कोई जमीन थोड़ा सा भी लेकर के आया नहीं। क्या जन्म के पहले कोई सोचा कि चलेंगे तो खड़ा होने के लिए कम से कम एक आध गज क्षेत्र में फैलने के लिए मिट्टी लेकर चले? तो कहाँ खड़े होंगे? और खाने पीने की बात तो और दूर है, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे जिएंगे, सांस कैसे लेंगे, सोचना नहीं है। केवल गर्भ में छूछे हाथे जीव पैदा होता है, रहता है ना। गर्भ में तो कोई कमाने खाने की बात ही नहीं है। बाहर आता है तो कुछ महीने तक तो हिल ही नहीं सकता है इधर उधर, पैर होते हुए भी खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता है। और हाथ से कुदाल चलाना और कलम चलाना है तो करेगा ही नहीं। जो इस दशा में जन्म लेता है, इस संसार में क्या चीज बना सकता है? तो ऑलरेडी ये भूमि बनी हुई है। देखिए भगवान ज्ञान दे रहे हैं। भगवान के सृष्टि को, भगवान के द्वारा दी गई वस्तुओं के उपयोग को, उनकी महिमा को समझ करके ही कृष्ण को समझा जा सकता है भगवान कैसे है। तो सबसे पहले भगवान बोल रहे हैं भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच स्थूल महाभूत है, महा स्टॉक वस्तुओं का। और इसके साथ मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी भिन्न प्रकृति है, ये मेरी शक्तियां हैं, मैंने पैदा किया है इनको। भिन्न प्रकृति भगवान इसलिए कह रहे हैं कि भगवान सच्चिदानंद है, पूर्ण स्पिरिचुअल है, जड़ उनमें कुछ भी नहीं है, पर इनकी यह जड़ प्रकृति है जिसमें चेतना नहीं है। मन में भी चेतना नहीं है, बुद्धि में भी नहीं है, अहंकार में भी चेतना नहीं है, और इन पांच स्थूल वस्तुओं में तो देख ही रहे चेतना नहीं है। इसीलिए इनको भगवान अपने से भिन्न कह रहे हैं, मतलब ये जड़ है, ये कहने का मतलब है। और वे कहते हैं कि अपरेयम इद, अपरा यम, ये जो प्रकृति है इसको अपरा कहते हैं। यम अपरा प्रकृति, और परा प्रकृति एक दूसरी है महाबाहो, जिसको जीव कहते हैं। जीव भूतम महाबाहो जो एकदम धारेते जगत। दूसरी प्रकृति है जो चिन्मय है, चेतन है, वो है जीव, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जा रहा है। जगत का मतलब देह और सब कुछ। तो वह भगवान की शक्ति, जिसको तटस्थ शक्ति कहते हैं भगवान, जिसको जीव कहा जाता है, वो इस शरीर को धारण कर रहा है, वही इस शरीर को चला रहा है।
और उसी के लिए सारे जगत की सृष्टि हुई है, उसी के लिए खाने के लिए, चाहे जैसे तैसे। जयेदम धार्यते जगत, जिसके द्वारा ये सारा जगत धारण किया जाता है। यदि यह कहा जाए कि कारागृह को एक कैदी चला रहे हैं तो कहना ठीक होगा, कैदियों के लिए ही कारागृह बना है, तो वही इसको धारण कर रहे हैं। नहीं रहेंगे तो क्या जरूरत है उसकी रचना की। तो जीवों के द्वारा ये जगत धारण किया गया है, जीवों के लिए बनाया गया है, और जीव देह धारण करता है, देह को चला रहा है। तो इसको भगवान अपनी ही प्रकृति कह रहे हैं, मेरा ही स्वभाव है, लेकिन बहिरंग स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव है प्रकाश देना, अंधकार नष्ट करना, लेकिन सूर्य की एक शक्ति है, उसका एक प्रभाव है बादल उत्पन्न करने का, जबकि वह बादल प्रकाश को ढकता है, सूर्य का प्रकाश आने नहीं देता है। सूर्य के स्वभाव से बिल्कुल भिन्न है बादल, लेकिन उस सूर्य की ही शक्ति है, सूर्य पर आश्रित है। तो यद्यपि भूमि श्री कृष्ण का स्वरूप नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण की ही शक्ति है, ये स्वतंत्र नहीं है। तो पहले इस पर विचार किया जाए। ज्ञान है कि समस्त भूमंडल को किसने बनाया, इतना तो पता होना चाहिए मनुष्यों को, किसी को भी, कि यह मनुष्यों की सृष्टि नहीं है या किसी और जीव की सृष्टि नहीं है, ये पहले से ही किसी की सृष्टि है। तो निगेटिव ज्ञान कहते हैं, हम नहीं करता है, हमारे बाप नहीं लाए कुछ मिट्टी, हमारे दादा नहीं लाए, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं लाए। ब्रह्मा जी यहीं से ले करके और जीवों का शरीर गढ़ने लगे, वो भी कुछ लेकर के नहीं आए थे। पर ये बनाया कौन? इतना भूमंडल बड़ा, इतने बड़े जमीन, ये कौन बनाया? भगवान कहते हैं मैं बनाया। कोई है संसार में ऐसा कह सकता है? और केवल भगवान कहते नहीं हैं, प्रैक्टिकल दिखाए कि मैं इसको किया हूं। सबे भूमि गोपाल की, सारी भूमि गोपाल की, इस बात को जानना ये है ज्ञान। और विज्ञान क्या है? यह जानना कि ये सब कृष्ण की है। तो विज्ञान है कृष्ण को अर्पित करना, ये कृष्ण का है इसलिए कृष्ण को दिया जाएगा, यह शरीर कृष्ण का है इसलिए कृष्ण की सेवा में लगेगा, इसको विज्ञान कहते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और जान लेना इसको ज्ञान कहते हैं। अनुभव करना, प्रैक्टिकल लगना, उसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञान में विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान है, विशेष ज्ञान कहा गया विज्ञान। तो यह जानना चाहिए मनुष्य समाज को, पूरे भूमंडल के लोगों के लिए, समस्त मनुष्यों के लिए भगवत गीता सबसे प्रमाणिक और श्रेष्ठ ग्रंथ है। भगवान इसमें कह रहे हैं कि समस्त भूमि का पॉजेसर मैं हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं बनाया हूँ। इसी भूमि में से सारी वस्तुएं निकलती हैं, चाहे सब्जियां हों या अन्न, दूध, फल, गन्ना, और सब्जियों में चाहे टमाटर लीजिए या भिंडी लीजिए, आलू, सब कुछ भूमि से निकल रहा है। मनुष्यों के देह से कोई सब्जी नहीं निकल रही है। अगर 2-4 करोड़ मनुष्य को सुला दिया जाए, कहा जाए तुम्हारे देह पर हम खेती करेंगे, ये क्या करेंगे? कुछ उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। तो भूमि जो दिया है, और भूमि में इतनी शक्ति है, से रसा कहते हैं, इसमें सब रस उत्पन्न होता है, सारी सब प्रकार के फल, हजारों हजारों प्रकार के फल, हजारों हजारों प्रकार के अन्न, ये सब हो रहे हैं, टन के टन गल्ला हो रहा है, धरती से निकल रहा है। ये जो निकल रहा है धरती का उत्पादन भूमि का, और भूमि खुद, ये सब भगवान की शक्ति है, वही पैदा कर रहे हैं, सबको जिला रहे हैं। यह जानना ज्ञान है। ये नहीं कि बस चिंतन करो, निराकार का ध्यान करो, ये सब कुछ ज्ञान नहीं है, ये फालतू बकवास है, मेंटल स्पेकुलेशन प्रभुपाद जी कहते हैं।
ये पहले समझने का प्रयास करो। जिसको सामने देख रहे हो, ये पहाड़, नदी, समुद्र, तारे, वृक्ष, पशु आदि देख करके इनका शरीर और इनकी उपयोगिता, ये सब भगवान की सृष्टि है। इसलिए कहते हैं मेरी प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ है मेरी शक्ति, मेरा उत्पादन है। जैसे गाय की शक्ति है, गाय की प्रकृति है दूध। गाय 3 चीज उत्पन्न करती है। गाय गोबर देती है, और गाय का मूत्र होता है, और गाय का दूध। लेकिन तीनों की प्रकृति भिन्न भिन्न है। मूत्र की प्रकृति दूसरी है, पर है गाय की ही शक्ति, गाय से ही उत्पन्न है। गाय के बिना मूत्र नहीं हो सकता। तो लेकिन दूध जो है वो मान लीजिए वो परा प्रकृति है, सुपीरियर एनर्जी है। कोई ऐसा नहीं कर सकता, नहीं एक दिन गाय का दूध बेच रहे हैं तो किसी दिन न दूध मिले तो गाय का मूत्र लेकर का 1 लीटर ले लीजिए, ये भी गाय से ही उत्पन्न है। और ये कह दे कि दूध से खोआ बनाते हैं तो 1 किलो खोआ आपको देते हैं रोज, लेकिन आज दूध नहीं बना, खोआ नहीं बना, तो 1 किलो गोबर ले लीजिए, ये भी गाय से उत्पन्न। इसको भिन्ना प्रकृति कहें। दूध से भिन्न है, वो है गाय का ही। वैसे ही श्री कृष्ण की एक स्पिरिचुअल प्रकृति है जीव, और इनकी स्वरूप शक्ति एक है। इनके समान ही बिल्कुल उनका धाम, उनके नित्य सिद्ध परिकर और अन्य सब भगवत स्वरूप, विष्णु स्वरूप जो भी हैं भगवान के अवतार, वे सब स्वरूप शक्ति, चित शक्ति कहते हैं। और एक तटस्था शक्ति है जिसको जीव शक्ति कहते हैं। तो भगवान यहाँ पर बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति का वर्णन कर रहे हैं पहले, फिर अपना वर्णन करेंगे। तो ये भगवान की सृष्टि है भूमि, और भूमि के सारे उत्पादन। और इसके बाद कहते हैं आपह, आपह माने जल। ये सारा जल समुद्र में, नदियों में, धरती के भीतर भगवान का बनाया हुआ है। भगवान ही जल के रूप में है, पर भिन्न रूप से है। उनकी शक्ति उनसे भिन्न नहीं है। भिन्न इस माने में कह रहे हैं कि भगवान के स्वरूप से इसका मेल नहीं है, मतलब भिन्न प्रकार की है, जड़ है, लेकिन वही बने हुए हैं जल के रूप में। तो उनकी शक्ति है। जल की जीवन में कितनी आवश्यकता है इसे सब महसूस करते हैं। बिना पानी के जी नहीं सकते। पानी से स्नान करते हैं, पानी से कपड़ा धोते हैं, पानी पीते हैं, पानी से सिंचाई करते हैं, पानी से ही सब फसल हो रहा है। कितना सोच समझ करके भगवान सृष्टि किए हैं। पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो उतना ही स्टॉक भगवान दिए हैं। कहीं कहीं पानी के लिए बहुत कला हो रहा है, होता है। अभी तो तेल के लिए युद्ध हो रहा है। एक लेखक ने लिखा है कि आगे चलकर पानी के लिए महायुद्ध होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कावेरी नदी के जल के लिए कहाँ पर बहुत टेंशन हो रहा था, किस राज्य में, एक तो तमिलनाडु से और कर्नाटका से, जल, नदी का जल बांटने के लिए। इन दोनों को कहना चाहिए पहले भगवान का भजन करो तब भगवान का पानी पियो। क्या अधिकार है पीने का? ये भगवान की शक्ति है ना। पानी जो बह रहा है वो किसके मुंह से निकल रहा है? कौन पानी दे रहा है? चाहे गंगा जी का पानी है, वो तो डायरेक्ट भगवान के चरण से ही आ रहा है, उसमें तो और दूसरा सोचना ही नहीं। गंगा जी का पानी, गंगा तेरा पानी अमृत। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा जी बह रही है। इतना उपादेय पानी सब भगवान की सृष्टि। और ऐसी ऐसी और नदियां हैं, परम पवित्र नदियां भी हैं, बड़ी बड़ी नदियां। सोन महानद है, ब्रह्मपुत्र महानद है, इनमें पानी भरा हुआ है। और अथाह पानी समुद्र में सब जगह भरा हुआ है। इतना बड़ी सृष्टि, इतना जल बनाना ये भगवान का काम है। तो जल मैं दिया हूँ,
जमीन मेरी है, मेरी शक्ति है, और जल मेरी शक्ति है, भूमि रापो अनलह, और अनलह अग्नि। सारे जगत में आग है, मनुष्यों के देह में भी आग है। आग ना रहे तो बस ठंडा ही हो जाएंगे। सब जब आदमी मर जाता है या मरने से पहले छूता है कि आग है कि नहीं, या हवा का संचार है कि नहीं, नाड़ी चल रही है कि नहीं। सब जगह आग है। आग की बहुत बड़ी जरूरत है। आग के बिना तो हम लोग खा भी नहीं सकते। सब कुछ रहेगा लेकिन आग के बिना नहीं खा सकते। तो कोई कहे कि आग, तो भगवान की आग की क्या जरूरत है, हम लोग तेल से आग बना लेंगे, गैस से आग बना लेंगे। तो गैस और तेल सब भगवान का है। वही गैस दिए हैं, वही ईंधन देते हैं, लकड़ी देते हैं या पेट्रोल दिए हैं, सब वही दिए। धरती में सब भूमि के अंदर ही में आ जाएगा। सारा पेट्रोल, सारा डीजल मेरा है, भगवान कह रहे हैं। और भूमि में सोना, चांदी, अवरक, कोयला, खनिज द्रव्य सब मेरा है, तो मेरी प्रकृति है। तो अनल, अग्नि, वायु, हवा, सर्वत्र हवा है, पवन है। और इसकी कितनी उपयोगिता है, कितना सहाय है। हमारा शरीर चल रहा है वायु से। 10 प्रकार का वायु हमारे शरीर में रहता है, ये चला रहा है, और बाहर भी सब जगह फैला हुआ है। ये भगवान कृष्ण की शक्ति है। खम, आकाश, जो हमें चलने की सुविधा दे रहा है चारों तरफ। आकाश कहते ही अवकाश को भी आकाश कहते हैं। कहीं घूम सकते हैं। आदमी गाड़ी चला रहा है या विमान उड़ा रहा है, क्या अपने देह में, अपने पेट में उड़ाएगा? भगवान के आकाश में उड़ा रहा है। आकाश सृष्टि है भगवान की। अच्छा, ये तो स्थूल सृष्टि है जिसको प्रत्येक मनुष्य देखता है, अनुभव करता है, उपयोग में लाता है। और 3 सृष्टि, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म सृष्टि है। सूक्ष्म का इतना ही अर्थ है कि हम उसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पर अनुभव करते हैं। प्रत्येक जीव के पास भगवान ने शक्ति दिया है। मन सोचता है, संकल्प करता है, विकल्प करता है। प्रत्येक के पास भगवान ने दिया है शक्ति। संकल्प विकल्प करना, ये अच्छा है, ये हमको चाहिए, या बुरा है, नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए, इसको विकल्प कहते हैं। और चाहिए हमको, ये अनुकूल चीज़ है, इसको संकल्प कहते हैं। तो संकल्प विकल्प करने के लिए भगवान ने सबके पास मन दिया है। कितना 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 मन से आदमी काम करता है, सोचना, विचार करना, लिखना, पढ़ना, ये सब मन इस तरह से काम कर रहा है। बहुत सूक्ष्म व्यवस्था है भगवान की। जैसे संसार में हम लोग कोई चीज़ स्थूल देख रहा है, लेकिन इसके साथ सूक्ष्म भी देखते हैं। सामान्य मनुष्यों को पता नहीं चलता है कैसे काम कर रहा है। जैसे बिजली ही है, तो तार के द्वारा ये आ रहा है, कहीं इसका प्रोड्यूसर है, जनरेटर है या पावर हाउस है, कैसे वो आकर काम, मशीन चलने लगता है तब पता चलता है मशीन चल रहा है। लेकिन ये बिजली क्या चीज़ है, इसको हम देखते नहीं हैं, इसे कार्य के द्वारा अनुमान करते हैं। तो मन को भी देखते नहीं हैं, लेकिन मन के कुछ कार्य हैं, सोचना, विचार करना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, है जाना। जैसे हम यहाँ बैठे बैठे क्षण भर में वृंदावन जा सकते हैं, और मन से देखेंगे यहाँ बांके बिहारी जी हैं, यहाँ कृष्ण बलराम हैं, ये छुटिकरा रोड है, ये रोड दिल्ली जाएगा, आगे राज्य जाएगा। थोड़ा भी देर नहीं लगी, घूम करके आ भी गए। तो मन कौन दिया? ये भगवान की शक्ति है। इतना बांटे हैं सब जगह मन, सबको मन दिए, सबको मन दिए। और मन दे करके भगवान गीता में कहते हैं मन मना भव, तुम अपना मन मुझ में लगाओ। मन दिया हूँ, भगवान कहते हैं शक्ति वे दिए हैं,
तो मन द्वारा भगवान की सेवा होनी चाहिए, भगवान का चिंतन होना चाहिए, भगवान के रूप का, भगवान की लीलाओं का, गुण का, धाम का, उनके भक्तों का चिंतन होना चाहिए बार बार। और भगवान की सेवा कैसे होगी, भगवान का प्रचार कैसे होगा, ये सब विचार करने के लिए मन है। लेकिन मन सबको दिया, मन के बिना किसी भी जीव का जीवन काम ही नहीं करेगा। थोड़ा सा मन खराब हो जाता है तो आदमी पागल हो जाता है, थोड़ा खराब होते ही, सूक्ष्म मन थोड़ा खराब होता है। पागल माने होता क्या है, शरीर में और कोई गड़बड़ी नहीं होती है, मन गड़बड़ हो जाता है। और वैसे कहा जाए तो जो कृष्ण में चित्त नहीं लगाए हैं सब पागल है। मन है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। कहा भी है बातुल पागल, बल्कि यहाँ तक भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जगा ही नहीं, सोया हुआ है। सोने पर कभी कभी मन काम नहीं करता है, सस्पेंड रहता है, कभी कभी काम करता है। जब सपना दिखता है तो काम करता रहता है, नहीं तो मन भी सोता है, बुद्धि भी सो जाती है और अहंकार भी सो जाता है। अहंकार किस तरह से सोता है, उस समय याद नहीं रहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये है, इसको अहंकार कहते हैं। जागृत अवस्था में तो मैं ये हूँ, मेरा ये है, ये वो, ऐसे हमारा ये पोजीशन है, हमारा ये घर है, मैं मालिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं इसका पुत्र हूँ, इसका पिता हूँ। ये जो है इसको अहंकार कहते हैं। तो अहंकार भी सोता है, मरता नहीं, मर जाए तब तो काम ही बन जाए। तो ये सोता है, बुद्धि भी सोती है। पर ये कभी कभी सपना में भी जग जाते हैं। सपना में देखते हैं कि हम यहाँ हैं, हम ये कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, उसी में राग द्वेष सपना में ही। तो राग द्वेष मन का काम है। पर जो भी है ये भगवान की सृष्टि है, सबके पास मन है, मन से ही काम होता है। मन न रहे तो कोई काम नहीं हो पाएगा। कोई आदमी शरीर से काम करता है और मन न लगा तो उसको लोग कहते हैं अरे मन से करो, मन लगाओ, नहीं तो ऐसे क्या रेहो कर रहे हैं। मन नहीं लगा है तो मन बड़ा बलवान है। भगवान गीता में कहते हैं कि अपने बस में रहने वाला मन ही मित्र है और फ्री रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, ऐसा वो कहते हैं। तो मन एक चीज है, भले आदमी को अनुभव नहीं होता है, लेकिन मन है। तब तो भगवान कहते हैं मन बुद्धि रेवत, मनोबुद्धि रेवत। और बुद्धि, इसमें हमारा हित है, इसमें नहीं है, ये करना है, ये नहीं करना है, विचार करना अपने हित अहित का, चाहे जिसमें वो हित समझ रहा, ये काम जरूर करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। सबको भगवान ने बुद्धि दिया है, सबको। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कुत्ते को भी भगवान ने बुद्धि दिया है। वो भी जब चलता है रोड पर तो जानता है कि उधर जाने से धक्का लग जाएगा, किनारे चलता है, ये बुद्धि से, नहीं उधर जाना ठीक नहीं है। और कई बार हम लोग देखते हैं ध्यान से कि कुत्ता ऐसे देखता है रोड पर और जान देता है कि अब खाली है तो पार करता है। कोई हेल्प करने वाला नहीं है, परंतु परमात्मा उसको बुद्धि दिए है और परमात्मा हृदय में है तो उसको डायरेक्शन मिल रहा है। बुद्धि भगवान दिए सबको, सब जगह। चिड़िया को चारा डाले, थोड़ा ठोकिए भाग जाएगा, बुद्धि दिए। वृंदावन में हम लोग बानरों को कुछ खिलाते हैं तो बानर ऐसे हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वो अपनी रक्षा का पहले ध्यान रखते हैं। रोटी डालने पर, केला डालने पर लेकर तुरंत जानते हैं कि हाथ पकड़ लेगा। ये तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, प्रेम से दे रहा है, लेकिन उसको डर है और बुद्धि लगाता है। कोई बच्चा अगर आता है खाने के लिए तो उसकी माँ उसके हाथ को पकड़ती है, नहीं वो पकड़ लेती है और वो चे करता है कि हम जाएंगे जाएंगे, लेकिन वो पकड़ लेती है।
जनती नहीं, छोटा बच्चा है, ये खतरा हो जाएगा, नहीं पकड़ने देते। कौन विद्यालय है, कौन सुरक्षा है बानरों की, लेकिन भगवान ने उनको बुद्धि दिया है। लौकिक बुद्धि है लेकिन है बुद्धि। ऐसे किनारे बैठना, हम लोग को डर लगता है गिर न जाए, बन रहा है बानर गिर सकता है, लेकिन वो काहे को गिर न जाए। पेड़ पर उछलना कूदना अपने बच्चे को लेकर के, और ऐसे बिल्कुल कई मंजिल ऊंचा भवन है, उसके कोने पर ऐसे निश्चिंत बैठे देखने में डर लगता है और उसको डर नहीं लग रहा है। भगवान ने सब बुद्धि दिया है प्रत्येक जीव को, और भी कई प्रकार की बुद्धि है। वानर में तो बुद्धि दिया है कि असावधान मनुष्य का कैसे कुछ लूट कर खा लेना चाहिए, प्राय होता ही रहता है, हम लोग देखे हैं सब। ये बुद्धि है वानर में। वो जान जाता है कि ये आदमी का ध्यान इस समय अपने सब्जी पर नहीं है, अपने फल पर नहीं। कई बार तो केशव कुंज में स्त्रियां हाहाकार कर देती है, आते हैं वो छीन लेते हैं, हाय हाय, वो जानते हैं काटने आ रहा है, काटने काहे को आया, वो फल लेने के लिए आया। इसका तुरंत हाहाकार बंद हो जाता है, फल लेकर चले गए, अब उसका वर्णन होता है कि फल ले गया या ले गया, जो भी हो। भगवान ने बुद्धि दिया है, और अहंकार, अहम ममेति की भावना सब में भरा है। मैं यह हूं और मेरा ये है, दूसरे जीवों में भी, मनुष्यों में भी। और मेरा ये पोजीशन है, हमारा ये घर है, हमारा खेत है, हमारी कार है, हमारा फैक्ट्री है, मैं ये हूँ, मैं इस पोजीशन का हूँ, और मेरे इतने लोग हैं, और मेरा वो शत्रु है। इसको अहंकार कहते हैं। भगवान ने सब जगह सभी जीवों को ये दिया है। जैसे देह दिया है, स्थूल देह, वैसे सूक्ष्म देह भी दिया है। ये सूक्ष्म देह 3 चीज से बना है, मन, बुद्धि और अहंकार। मैं और मेरा की जो भावना है, ये है अहंकार का कार्य। मेरा हित इसमें है, हित नहीं है, ये जो भावना है ये बुद्धि का कार्य है। और मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये मन का कार्य है। तो भगवान ने सबको मन दिया है। जैसे भूमि की रचना की है, तो भूमि सब जगह है, और मनुष्यों का शरीर भूमि से बना है, भूमि के विकारों से। जैसे सब सुलभ है, कम से कम भूमि पर चलने का अधिकार है, चल रहा है, भूमि का उत्पादन खा रहा है। तो ऐसे ही भगवान ने बहुत भारी स्टॉक किया है मन का, बुद्धि का, अहंकार का, और उसी में से कुछ कुछ दिया गया है सबको। मन, बुद्धि, अहंकार। कोई ये विचार कर सकता है तो मन का खजाना या आधार क्या है, उस स्टॉक कैसा है। या तो जल का स्टॉक देख रहे हैं, या आग दिखाई पड़ती है, इसलिए तो सूक्ष्म कहा जाता है। सूक्ष्म मतलब दुर्ज्ञेय, जिसको समझा नहीं जा सकता, पर है। जैसे फोन है, फोन काम कर रहा है, यहाँ केवल बटन दबाया जा रहा है और वहाँ टन टन घंटी होती है। तो साधारण आदमी कहे कि ये हो ही नहीं सकता है, कोई कहे नहीं ऐसा होता है। जिनके पास फोन है वो अनुभव करते हैं कि वहाँ घंटी हो रही है, और उठाने वाला उठा लिया, विदेश हो, देश हो, कहीं भी। इसको सूक्ष्म कहेंगे। यद्यपि ये सूक्ष्म नहीं है उस दृष्टि से देखने पर, ये भी स्थूल है, मोटा चीज है, इसको समझना आसान है। लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार को समझना ये सूक्ष्म चीज। इससे तो भगवान कहते हैं कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्ट। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, ये मेरी भिन्ना प्रकृति है, मेरा उत्पादन है। अर्थात मैं भूमि उत्पन्न किया हूँ, भूमि में जो उत्पादन की क्षमता है मैं दिया हूँ, जल मैं दिया हूँ, अग्नि, वायु, आकाश मैं दिया हूँ, मैं मन, बुद्धि, अहंकार दिया हूँ। यह ज्ञान परफेक्ट ज्ञान है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama